धाम में मन लगना, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय। धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, ये जीवन की सफलता के लक्षण हैं। आचार्य प्रवर श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं, चांडाल मलेच्छ स्वपच ब्राह्मण, देवता ब्रह्मा आदि सब समान है। ब्रह्मा जी तक हरि को भजै सोई श्रेष्ठ है, नाही तो सब मिट्टी के ढेल हैं। जाको है हरि सो मेल, नाही तो माटी को ढेल। ये बात, चाहे कोई चांडाल स्वपच है, वाल्मीकि नाम के स्वपच थे। एक तो वाल्मीकि ऋषि जी थे, एक स्वपच भक्त। वाल्मीकि जी के अंदर भावना, भक्ति, ठाकुर जी की अनन्य भक्ति ऐसी थी जो कि राजसु यज्ञ हुआ पांडवों का, लेकिन उनको प्रसाद नहीं पवाया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए यज्ञ में, 12 कोटि विप्राणाम सालग्राम शतानिच, बड़े बड़े आए, 12 करोड़ ब्राह्मण। तो कितना बड़ा यज्ञ, संपूर्ण पृथ्वी के जो है तपस्वी सबके सब पधारे, लेकिन एक भक्त के प्रसाद न पाने से और वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। स्वपच वो मेको वैष्णव, चाहे स्वपच ही है लेकिन वैष्णव है, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, बिहार जी महाराज की, जहां भी जिनमें मन लग गया, जिस नाम में, जिस धाम में, हरि के बहुत स्वरूप हैं, कहीं भी मन लग गया तो वो विजय को प्राप्त होता है। तो विजय कौन की भाई? उस भक्त की। शंख नहीं बजा, भगवान का आदेश, भैया तुम्हारे ही राज्य में और ज्यादा दूर भी नहीं है, तुम नहीं पहचानते हो इसको, युधिष्ठिर जी, भीम आदि तुम नहीं पहचानते हो, छोटे को कौन पहचाने, लेकिन वो मेरे प्राणों का प्यारा भक्त है। तुम्हारा यज्ञ सफल होना था, शंख बजेगा, शंख आखिरी में बजेगा तो समझो यज्ञ सफल है। शंख क्यों नहीं बजा? कि अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। एक भक्त ने, जो अनन्य भक्त है हरि का, उसने प्रसाद नहीं पाया है। महाराज कहाँ रहते हैं वो? कितनी दूर रहते हैं? बिल्कुल निकट, जब समझे तब निकट है, बिन समझे हैं दूर, बिल्कुल निकट है। अच्छा, कौन है? कि वो छोटी जाति में ना, इसलिए तुम्हारी उस पर दृष्टि नहीं गई। कोई महात्मा भी नहीं है, गृहस्थ में, गृहस्थ का पालन करते हुए, सोनी वारी, भक्त संतों की झूठन खाना, सहज अपनी सेवा जैसी होती है, जातिगत जो धर्म है, सेवा है, कर्तव्य है, उसको बराबर निभा रहे हैं। उनको कैसे पहचानोगे तुम? एक टूटी फूटी झोंपड़ी में वो सहज सेवा रत हैं, उनकी झोंपड़ी को जाकर देखना, अंतर्यामी प्रभु संकेत करते। इसलिए तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। स्वपचो मेको वैष्णव। अच्छा महाराज, गए, ठिकाना बताया, वहां जाओ, उस कोने पे गए, देखे तो भाई यहाँ एक भक्तराज वाल्मीकि जी रहते हैं।
वाल्मीकि जी कुटिया में। बोले वाल्मीकि तो जी बताया वहाँ पड़ोसी, ये कुटिया स्वपक्ष वाल्मीकि, जिनको सामान्य भाषा में भंगी कहते हैं, स्वपक्ष मेहतर। गए कि भक्तराज और निकल के आए वाल्मीकि, वो सेवा कर रहे थे ठाकुर की, प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे थे सहज भाव से। सेवा को देखा, वाह कैसी सेवा कर रहे हैं प्रेम से, छुपा के, किसी को मालूम भी नहीं सेवा करते हैं कि नहीं, छुपा के। राजा द्वार पर खड़े, बड़े बड़े विशाल काय अर्जुन भी द्वार पर खड़े कि भक्तराज आप चलो, भगवान आपको याद कर रहे हैं। प्रणाम किया उसने आके, हे महाराज मुझे बड़ा संकोच है, आप मेरे राजा हो, मैं तो आपका दासानुदास हूँ। प्रभु मुझे आज्ञा कर देते, आपकी शोभा मेरी झोंपड़ी पर आने से नहीं है। आप मुझे आज्ञा कर देते, किसी के हाथ आज्ञा पहुंचा देते, मैं सिर के बल आता। प्रभु आपको कष्ट करने का, आप तुम हमारे राजा हैं, स्वामी हैं। बोले हमको भगवान ने सब बता दिया है कि भक्त कैसे होते हैं, कैसे दीनहीन होते हैं, वो ठीक है, पर अब चलो, यहाँ तक कि कंधा पे बैठ के चलो। अरे प्रभु आप कहो तो मैं तो सिर के बल आने को तैयार हूँ। गए संग संग, प्रणाम किया, दंडोत किया, फिर गए भगवान को दंडोत किया सबने। सभी देखते दर्शन कर रहे हैं, भाई धन्य हो, बेचारे सीधे साधे टूटे पगड़े। कौन पहचान करे भक्त की, भक्त की पहचान कौन करे। अनन्य भाव से दृढ़ यज्ञ एक तरफ, एक भक्त को भोजन पवाना एक तरफ। धन्य हो ऐसे भक्त। जब उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद में यानी द्रौपदी से कहा कि जितनी तेरे अंदर चतुराई है, भगवान ने कहा बढ़िया चतुराई से प्रसाद बनी। ठाकुर को भोग लगा, दिया उनके लिए, आसन बिछाया, दिया। बहुत प्रकार के भोजन, छोटे 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 छोटी कटोरियों में उन्होंने पहले ठाकुर का अपने निजी रूप से भोग लगाया। भोग लगा के सब एक में कर लिया, सब एक में कर लिया, पाने लगे प्रेम से। द्रौपदी आदि सखियां दर्शन कर रही हैं। बोले मन में आया कि स्वपचों का जो मेहतर है उनके झूठन मांग के और एक मिला के और पाने का स्वभाव होता है, जैसा मिल जाए। अब राजा महाराजाओं को यहाँ भोजन करना इस तरीके से, तो उनको तो वही अभ्यास पड़ा हुआ है, जातिगत ऐसी हीन भावना। तो शंख तो बजा लेकिन कम बजा, क्यों हीन भावना हो गई भक्त के प्रति, शंख कम बजा। अब शंख में एक डंडी मारी भगवान ने, छड़ी। अब का तेरी नानी मर गई है, अब तो भक्त ने भी प्रसाद पा लिया, अब क्यों नहीं बज रहा है। शंख बोला महाराज मेरा कसूर नहीं है, द्रौपदी जी को पूछो, इनको पूछो, मेरा कसूर नहीं है, मैं तो बजने को तैयार हूं, पूर्णता हो तो सही। अरे अच्छी ये बात है। हाँ अब पूछा गया, द्रौपदी सत्यवादी हैं सब, द्रौपदी तुमने कोई भक्त के प्रति अभाव तो नहीं किया है, कहीं जाति को याद करने लग गए हों। भेद भक्ति में जो करे ता भक्ति भज्या, दयानंद जी महाराज, जो भक्ति में अगर जाति का स्मरण करेंगे कि फलाने की फलानी जाति, इनकी फलानी जाति है, तो हृदय में से भक्ति महारानी चली जाएगी, प्रभु प्राप्त नहीं होंगी। तुमने कहीं जातिगत कोई विचार तो नहीं किया है।
कि हाँ दयालु मैंने किया था। क्या किया था कि जो इस तरीके से प्रसाद पा रहे थे, तो मैंने कहा वो जो जातिगत आदत है, अभ्यास है, वो नहीं छूटा इनका, भक्त तो है। अच्छा, तूने तो अपराध कर लिया, अपराध सब करे धरे पे सब पानी फेर दी, इसीलिए शंख नहीं बजाया। दोबारा बुलाया गया दूसरे दिन, एक दिन ही, एक 10 मिनट आने के लिए भी जो है तरस रहे सब, वो 2 बार बुलाया जा रहा है उनको निमंत्रण। दोबारा बुलाया, फिर उसी तरीके से चतुराई से प्रसाद बनाया गया। कोई भी अभाव मत कर लेना, सबने प्रणाम किया भक्त के लिए, भगवान के लिए भक्त ने प्रणाम किया। भक्त ने सबको, क्यों, सब भगवान के संगी हैं पांडव, उनको प्रणाम किया, भक्त को सबने प्रणाम किया। ये तो प्रसाद पाया प्रेम से, और शंख बजा जोरदारी से, यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो बिहारी जी महाराज। अब भगवान बोले, अब भक्तराज को पूछो कि तुमने एकत्रित सब मिला के क्यों पाया था प्रसाद। अलग अलग द्रौपदी चाहती थी कि बनाने वाले का मन जब प्रसन्न होता है, जब अलग अलग सामग्रियों का स्वाद बताएं, हाँ बहुत, ये तो बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा, ये तो बहुत ही, इसमें तो मतलब अलग अलग स्वाद, तो बनाने वाले का उत्साह बढ़ता है। तो अलग अलग क्यों नहीं पाया इन्होंने भोग लगा के। भक्तराज ही बताएंगे द्रौपदी, इनको पूछो क्यों नहीं पाया तुमने अलग अलग। दोबारा भी मिला के पाया, पहले भी मिला के पाया, सब एक करके पा लिया, कोई स्वाद ही नहीं रहा। नमकीन है तो वो सब एक कर लिए, पा रहे हैं प्रेम से। क्यों, क्या कारण? हे महाराज, हमारा स्वाद कुछ नहीं, हमारे स्वाद हमारे प्रभु हैं सब, उनका नाम है। हमको स्वाद नहीं लेना है, हमको तो प्रसाद पाना है। जिनकी स्वाद बुद्धि होती है वो भक्त नहीं होते हैं। हमको तो प्रसाद बुद्धि है हमारी, हमारे प्रभु का उच्छिष्ट है, हमको स्वाद से क्या लेना देना। अचम्मे में पड़ गई। वाह, ऐसी तो हमारी भी स्थिति नहीं है भगवान के संग रहते हुए, जो कुछ स्वाद को न देख पाए। तुष्टि की, मेरा शरीर पुष्ट हो जाए, इस दृष्टि से भोजन प्रसाद पाना, या स्वाद की दृष्टि से नहीं, महत पुरुष भजन की दृष्टि से, प्रभु के प्रेम की दृष्टि से पाते हैं कि प्रेम कैसे बढ़े, वही उसी तरीके से प्रसाद पाते हैं। मेरे प्रभु का प्रसाद है ये, स्वाद की दृष्टि से और शरीर पुष्टि की दृष्टि से नहीं। भजन कैसे बढ़े उस तरीके से उनका गणित होता है, उतना ही पाते हैं, वही पाते हैं जिससे भजन बढ़े। भजन बढ़े ऐसा नहीं पाते, भजन बढ़े ऐसा पाते। तो बताया मैं, इसलिए मैंने जो है भोग लगा के, हमको स्वाद नहीं देखना, हमको तो भजन देखना है, प्रभु का प्रेम देखना। ये निष्काम अनन्य भाव, कोई भोजन में भी कोई स्वाद नहीं, कामना नहीं, कामना नहीं। ये है। तो महाराज कह रहे हैं, चांडाल मलेच्छ, चांडाल है चाहे, लेकिन भक्त है तो मुझे प्यारा, चाहे ब्राह्मण ही है मुझे प्यारा नहीं है। श्री भागवत जी में प्रहलाद जी कह रहे हैं, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण और चाहे स्वपच ही क्यों न हो, लेकिन भक्ति मैं जीवन है, मुझे वो भक्त प्यारा है, ऐसा कह रहे हैं। बात जाति की नहीं है, बात भक्ति की है। ब्राह्मण कुल हो और फिर भक्ति हो तो सोने में सुगंधी, सोने में सुगंधी। जितने भी आचार्य महानुभाव अधिकांश हुए ब्राह्मण कुल में हुए, लेकिन कभी भी उनके मुख से या उनकी रीति में, उनके व्यवहार में जातिगत व्यवहार नहीं पाया गया।
जाति को मिटाया है उन्होंने, भक्ति को ऊपर किया है। हाँ, संसार में जीने के लिए, संसार में व्यवहार में बेटा बेटी ब्याहिए तहां उगटिए जात, बेटा बेटी का संबंध करना, वहां जाति से काम ले। आचार्य जन, भेद भक्ति में जो करे ता भक्ति भज जात। भक्ति में भेद करेंगे तो भक्ति महारानी चली जाएगी, वहां जाति को बीच में अगर लेंगे तो ठाकुर जी के प्रेम में, भक्ति के बीच में, हाँ संबंध के विषय में जाति को बीच में लीजिए, संसारी व्यवहार के बीच में, लेकिन भक्ति के बीच में जाति को नहीं ले। तो चांडाल मलेच्छ सुपच ब्राह्मण देवता ब्रह्मा आज सब समान हैं, सब के सब समान हैं। बड़ा कौन है जी? हरि को भजे सोई श्रेष्ठ है। हरि का भजन करे वो श्रेष्ठ है, नहीं तो सब माटी के डेल हैं। इन सबको ब्रह्मा जी हैं, देवता हैं, इनको सबको सेवा सौंप रखी है। और सही अर्थों में हमारे गुरुजन बताते थे, सही अर्थों में इन सबको सूर्य चंद्रमा, ये मुख्यतः है। ये जितनी भी सृष्टि है 84 लाख योनि, लेकिन 84 लाख योनि तो सब एक मनुष्य योनि को छोड़ के ये जो है साधन योनि है, और समस्त योनि तो भोग योनि है। जो वो नया कर्म कर रहे हैं वो भी भोग है, और जो भुगत रहे हैं वो भी भोग है। और मनुष्य योनि में नया कर्म करते हैं वो भी संसार सागर से पार होने के लिए है, और जो भोग रहे हैं, जो निर्विकार हृदय से भोग रहे हैं, वो भी संसार से पार होने के लिए है। निर्विकार जैसे कोई दुखा में सुखा में उनको सहज भोग ले, सहन कर ले, और सत्य आचरण और सत्य कर्म करे, हरि भक्ति हृदय में आ जाए तो कहना ही क्या है। तो फिर वो मनुष्य योनि। और जो योनियां हैं उनमें नए कर्म करने की कोई सामर्थ्य नहीं है, केवल भोग योनियां हैं। लेकिन जो भजन नहीं करते हैं और मनुष्य योनियों, उनसे तो ये कुत्ता कुकर सूकर ये अधम योनि ठीक। क्यों कि वो अधम योनि और अधम योनियों के दुखों को पाके उनका तो आगे विकास हो गया, उनके तो अधम योनि प्राप्त हुई, तो उनके तो जो है पाप कट रहे हैं और उस योनि को भोग के। और मनुष्य योनि अंतिम योनि है, और इसमें अगर पाप बनेंगे तो आगे उनको कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा, और वो कीड़ा मकोड़े बन के आगे जो है प्रगति कर रहे हैं वो मनुष्य बनेंगे कीड़ा मकोड़े। इसलिए अगर भजन नहीं है इस योनि में, इसलिए आचार्य जनों ने कह दिया कि हरि बिन कुकर सूकर हों। बिना हरि के भजन के तो कुत्ता गधा सूहर बनना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो माटी को डेल। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बताते हैं, गुण धनहीन, यानी नागरी देव जी महाराज, गुण धनहीन सुदीन प्रेम और राखत गुण गंभीरा। श्री नागरीदास यूं वस्तु छिपावत ज्यों गोदर में हीरा। जो विवेकी जन है, जो प्रेमी जन है, जो वृंदावनी रसिक जन है अथवा रसिकों का संग करते हैं, वो भजन साधना, वृंदावन वास, नाम परायण, अहरनिश उनका जीवन इस तरीके से जाता है। लेकिन रहते कैसे हैं? जैसे एक गरीब मूर्ति छुपा के, गुण धनहीन सुदीन, जैसे कोई कंगाल गरीब, कोई गुण नहीं है, धन नहीं है, और हीन है, दीन भाव है, और अपने आप को कुछ नहीं समझता है संसार में। ऐसे ही रसिक जन जिनको पूर्ण प्रेम प्राप्त करना है, अपने को कुछ भी गिनती में नहीं गिनते हैं।
उनकी गिनती तो प्रभु करते हैं, हरि करते हैं। तो गुण धनहीन सुदीन प्रेम और उनके हृदय में प्रेम है, लाडली लाल के प्रति अपार प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है। राखत गुण गंभीरा, गंभीर गुण कौन से? महाकेली, सुरत संग्राम, बिहारी बिहारी का निपट, नित्य विहार, निर्वधि तत्व, वृंदावनी रस, सर्वोपर नित्य विहार, ये हृदय के अंतर्गत उनके रहता है और उनको कोई जान भी नहीं पाते हैं जल्दी, बाहर प्रचार प्रसार भी नहीं है, सहज भाव से वृंदावन धाम में ही रहते हैं। काहू के घर द्वार न उजकत, जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को, कहूं जिन जाओ निभाए पने, बेविचार इनको संग दुख उदय, जो पे बाप के लाख टका चलो छांट, 5 टकारन कौन कहे। उनकी रीति बड़ी विलक्षण होती है, विलक्षण होती है। कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं और कुछ गाना नहीं, आदि आदि। तो गुण धनहीन सुदीन प्रेम और दीन, हरि दीनन पे कृपा करे। दीनता और दया दीनता मन में धरिए, संशय सागर पार उतरिए। जिनके अंदर दया भाव है, छोटों पे दया करते हैं और बड़ों के सामने दीन रहते हैं, उनके पास संशय नहीं रहता है। दीन भाव जिनके अंदर रहेगा बड़ों के सामने, तो सहज ही गूढ़ो तत्व साधु दुरामे, आरत अधिकारी जो पामे। गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी वो नहीं छिपाते हैं। आरत है, अधिकारी है, दीन भाव है अनुगत का, तो सहज ही अपने हृदय की जो छिपी हुई बात है उसको सहज बता देंगे। जहाँ चतुराई में ज्यादा दम भरते हैं तो हृदय की बात को रोक जाएंगे, हृदय की महामही बात को नहीं बताएंगे। नहीं, बातों ही बातों में सहज स्वभाव से अधिकारी को रसिक मान भाव महीन बात बता देते हैं, गूढ़ बात बता देते हैं। तो गुण धनहीन सुदीन प्रेम और राखत गुण गंभीरा, ये गंभीर गुण हृदय में विराजमान करके रखते हैं वृंदावनी रसिक मान भाव। श्री नागरी दास यो वस्तु छिपावत, जो गोदर में हीरा। वस्तु को ऐसे छिपाना चाहिए, कभी भी अपना प्रचार प्रसार नहीं करे, बचे प्रचार प्रसार से, छिपे छपावे नहीं, सहज भाव से। यद्यपि हमने देखा है बिहारीदास नेह कामन की गत श्रीमुख आप बखानत हैं, निष्काम निष्प्रय ही ममता रहे जिनका जीवन है, अहंकार रहे जिनका जीवन है, और अनन्य भाव है, दृढ़ भाव है, अपनी रहनी में दृढ़ हैं, उनका प्रचार प्रसार सहज ही प्रभु अपने आप करते हैं। उनको करने की जरूरत नहीं है। वो कितने भी छिपे उनको लोगों में जागृति करा देते हैं उनके प्रति, क्योंकि लोगों का कल्याण उनके द्वारा होना है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए जितना वो चाहते हैं उतने जो है करा देते हैं। ना जाने हरि का रुच माने, तो श्याम सबके जी की जानत हैं, करत भक्ति व्यापार लोभ लगे ताय ना कछु मानत है। जो व्यापार करते हैं उनको कुछ नहीं गिनती में गिनते हैं। अंतर्यामी सबके स्वामी सहज प्रीत पहचानत हैं। ये अंतर्यामी प्रभु हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। ये सहज प्रीत को पहचानते हैं कि प्रीत में कोई लोभ क्षोभ ये तो नहीं है। प्रीत में सीधी सीधी अनन्य भाव से प्रीत है मेरे चरणों में, ये पहचानते हैं। सहज प्रीत पहचानते हैं। और बिहारी दास ने कामन की गत श्रीमुख आप बखानत हैं।
निष्कामी अनन्य महापुरुषों की गति को श्री हरि अपने मुख से ही बखान करते हैं, अपने आप प्रचार कर देते हैं। पता भी नहीं पड़ता कौन सी रास्ते से वो कितने भी छिपे कहीं न जाएं, फिर भी उनको जान जाते हैं लोग। ऐसा तो नागरिदास, लेकिन आचार्य जन कह रहे हैं, लेकिन उनके लक्षण क्या होते हैं? नागरिदास यूं वस्तु छिपावत जो गूदर में हीरा। वस्तु को छिपाना चाहिए, जैसे एक महागरीब आदमी उसको हीरा मिल जाए और वो गूदरी में छिपा दे उसको, जो गूदर में हीरा, हीरा को गूदरी में छिपा दे, ऐसे ही वस्तु का प्रचार। अरे हम तो बहुत भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, हम तो ये हैं, हम तो इतने दिनों से वृंदावन वास, नहीं, छुपा के रखना है। वो तो अपने आप मालूम चलेगा ही, अपने आप मालूम चलेगा ही, कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी अंतरंग वास को, हृदय की महामहीन बात को छुपा के रखना चाहिए, ऐसा महाराज बोले। श्री नागरिदासियों वस्तु छिपावत जो गूदर में हीरा। ये वस्तु है प्रभु से मिलने की जो जो महीन बात है, गहराई की, अथवा कोई झांकी झलक, उनका कोई अनुभूति, तो उनको छिपा के रखना चाहिए। अनुभूतियों को अगर बताएंगे, चर्चा का विषय बना लेंगे, तो अनुभूति नहीं होंगी, रुक जाएंगी। तो जो भी आचार्यों ने, गुरुओं ने तुमको बताया है, विशेष कुछ बताया है, तो सबको नहीं कहना चाहिए, अपने हृदयंगम करके रखे, नहीं तो अपराध हो जाता है। अनाधिकारी को अगर कोई महीन बात, रस की, सिद्धांत की अगर बता देंगे, तो वस्तु का अनादर होता है। आचार्य जन कहते हैं, हीरा को ललचात लिवासी, परचो पूंजी न मरमी। लिवासीपन, भीतर कछु बाहर कछु, ठौर ठौर श्रद्धा रखे वारे लिवासी जन, सर्वोपर नित्य विहार रसरूपी हीरा को ललचाते हैं, किंतु बिनको न तो वस्तु के स्वरूप को ही ज्ञान है, और न दृढ़ अनन्य धर्म रूपी बिनके पास पूंजी है। परचो पूंजी न मर्मी, और वे पूर्णतम प्रेम रस बिहार के मर्म को भी नहीं जानते हैं। तो ये समझना है, परचो भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है, मर्म को भी नहीं जानते हैं, तो कैसे बात बनेगी? और हीरा को ललचा रहे हैं। हमको स्वामी जी का पूर्ण प्रेम, हमने सुना है सत्संग में, स्वामी जी की वस्तु बहुत विशाल पूर्ण प्रेम है, स्वामी जी का देश वृंदावनीय रस, ये चाहिए। लेकिन वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान भी नहीं है, और जो श्रद्धावान हैं उनके चरणों में प्रीत भी नहीं है, दीन भाव भी नहीं है, और पूंजी भी नहीं है, श्रद्धा रूपी पूंजी, अनन्य भाव रूपी पूंजी, और रसिकों के चरणों से परिचय भी नहीं है, और मरम भी नहीं है। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस का क्या भेद है, और फिर ललचा रहे हैं हीरा को, पूर्ण प्रेम नित्य विहार रूपी हीरा को कैसे मिल जाएगा जी? नागरिदास बिहार चाहतो बिना अनन्य धन धर्मी। बिहार को चाहते हैं, अनन्य भाव नहीं है, अनन्यता रूपी धन नहीं है, धर्मी प्राण नहीं है, कैसे मिल जाएगा? महाराज श्री बोले। इसलिए श्री नागरिदास अनन्यन को गढ़, अनन्य भाव के संबंध में भी आप बार बार श्रवण करते रहते हैं। जो खास बात है, आचार्य जन हम दासों को बार बार बताते रहते हैं, खास बात
अनन्य आश्रय। प्रेमी जनों, स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य आश्रय। एक बात, वृंदावन धाम का अनन्य आश्रय, चाहे तन से या मन से। श्री हरदास नाम का अनन्य आश्रय। और एक बात और बताएं, नाम और वाणी, नाम जाप और वाणी पाठ। वाणी पाठ के साथ साथ गायन, जैसा भी हो सके, परंपरा से अगर सीखा गया है, रसकों के सानिध्य से विरक्त हैं तो बहुत ही अच्छा, जानते हैं गायन, परंपरागत रीति से समाज गायन, पद गायन, तो अच्छी बात है। अगर नहीं ज्ञान तो जैसे भी चाहो वैसे गुनगुनाओ, प्रेम से, अनुराग से, जैसे भी चाहे, लेकिन पदों को गुनगुनाना, गायन करना चाहिए। जय स्वामी, जय स्वामी, स्वामी जय स्वामी, भैरवी, जैसे भी गा सकते हैं। बाकी पाग चंद्र का तापड़ तुर्रा रुरक रहा है। और बड़ा गुरु मंगल है, प्रथम जथा में श्री गुरु चरण लड़ाए हों, उदित मुदित अनुराग प्रेम गुण गाए हों। उनको याद करना चाहिए, कई एक पदों को तो अवश्य याद करना चाहिए। सब हो जाए तो अच्छी बात है, जितना भी हो जाए उतना ठीक है। और याद भी न हो तो उनको पाठ करते हुए गायन करें। क्यों आचार्य जन कहते हैं, बिहारी बिहारिन को जिस गावत रीझे देत सर्वस्वामी। गायन करने से, जैसे अभी अभी यहाँ समाज पूर्ण गई है, दैनिक गायन है, इसके बाद ही तो सत्संग होता है। तो जितना भी देर हो सकता है, 2 घंटा 1 घंटा, जितना भी कर सकते हैं गायन, आधा घंटा, लेकिन गायन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए। सुबह शाम जितना भी हो जाए गायन करना चाहिए। क्योंकि महाराज कहते हैं, बिहारी बिहारिन को जस गावत रीझे देश सर्वस्वामी। स्वामी जी महाराज रीझ जाते हैं, प्रिया प्रीतम का जो जस गाते हैं, और सर्वस धन जो बिहारी बिहारिन का प्रेम है वो प्रदान कर देते हैं, इस गायन को सुनने से, गायन करने से। और नाम जाप, नाम जाप तो है ही, नाम जाप निरंतर, नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां। कहीं भी रहते हो, चाहे वृंदावन धाम में रहते हो, चाहे बाहर रहते हो, जहां भी रहते हो, वहीं गायन करो। नाम वाणी जहां, वो प्रिया प्रीतम तुम्हारे हृदय कमल में वहीं प्रकट हो जाएंगे। नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां। और वृंदावन धाम में रहते हैं और यहां करते हैं। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैलछु। गाओ और देखो, भाव रूपी नेत्रों से एक एक शब्द को प्रकट में भी देखो और भाव में विचारो, एक एक शब्द पर दृष्टि डालो। शब्द भेदी जो निस्दिन होई, प्रेम पदार्थ पावे सोई। एक एक शब्द के अंदर घुसो गुरुजनों की कृपा से। तो फिर भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैलच, ये नित्य विहार है, ये शब्द एक एक प्रिया प्रीतम का स्वरूप है, ये वाणी है। दर्शन करते हुए, शब्दों को दर्शन करते हुए गायन करो। स्वामी जी का नाम है, उसको, स्वामी जी का नाम साध्य और साधन दोनों ही स्वरूप है। प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप है स्वामी जी का नाम। साधन और साध्य दोनों स्वरूप में हम नाम को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तो जल्दी से जल्दी वस्तु हस्तामल होगी। तो नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां, इन शब्दों को शब्द न मान के साक्षात प्रिया प्रीतम के शब्द रूप में दर्शन हो रहे हैं, ऐसा दृढ़ हृदय में भाव रखे और गायन करे, तो बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही कृपा होगी, बहुत जल्दी अनुभूतियां होगी। एक प्रेम बनावे हृदय में इन वाणियों से, आचार्यों की वाणियों से। तो नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां, जहां भी तुम गायन करते हो, जहां भी रह रहे हो, वृंदावन धाम में रह रहे, कहने क्या, वृंदावन धाम के लिए तो महाराज कह रहे हैं, भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैलच। नित्य विहार को गाओ, ये पदों को गाओ और देखो। भूख प्यास सह रहो, आन बीते सिर जो कछु।
भूख प्यास को भी सहन करके, कभी कभी ऐसा होता है, अब तो नहीं है पूर्व, कभी मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है प्रसाद, लेकिन फिर भी इसमें लगे हुए हैं आचार्य जन, बड़े जन, रसिक जन। इसलिए भूख प्यास को भी सहन करते हुए और प्रिया प्रीतम का रस जस गाओ, नाम जाप करो, एक जन्म में ही काम बन जाएगा और तुम्हारे लिए तो सब सुख सामग्री करीब करीब प्राप्त है। और फिर भी ये अध्यात्म सिद्ध नहीं हो रहा है, गायन नहीं हो रहा है, नाम जप नहीं हो रहा है, फिर कब होगा? कब होगा? इस जन्म को हारो मत, जीत जाओ, जीत जाओ। तो नागरीदास बिहारे चाहत बिना अनन्य धन धर्मी, हृदय में जो है अनन्य भाव नहीं है, वाणी पोथियों के प्रति श्रद्धा नहीं है, गायन में रुचि नहीं है, सत्संग में रुचि नहीं है, संतों के पास बैठने में रुचि नहीं है, सत्संग थोड़ा सुनते हैं आलस आता है, नाम जब थोड़ा करते हैं आलस आता है, हरि के नाम को आलस कत करते हैं रे, काल फिर सर साधे। अरे बाबरे समझो, आचार्य जन कह रहे, हरि के नाम को आलस मत करो, कंधा पे ही काल बैठा हुआ है, पता नहीं कब झटका मार दे, कब बाण चला दे, कब बाण चला दे। इसलिए सावधान, प्रत्येक घड़ी हमको सावधान रहना चाहिए। तो श्री नागरीदास बिहार चाहत बिना आनंद, नागदेव जी महाराज, भगवत ऋषिदेव जी महाराज और श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, आज समस्त आचार्य मान भाव हम दासों को बिहारी बिहारन के नित्य निपट तत्व को प्राप्त करने का रास्ता पग पग पे बता रहे हैं। इनको हृदय में धारण करें और निरंतर श्री हरिदास नाम जप करें। श्री हरिदास श्री